मीटर चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। और जब आप आते हैं और नया रिचार्ज करते हैं तो वो सारा पैसा आपके रिचार्ज में से पहले ही कट जाता है और माइनस हो जाता है कि गोपनीयता भी आपकी खतरे में है, सुरक्षा भी आपकी खतरे में है। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं संपूर्ण इंडिया लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सरकार अपनी बात कह रही है, जनता अपनी बात कह रही है। दोस्तों, सरकार क्या कुछ कर रही है स्मार्ट मीटर के बारे में, वो इस वीडियो में बात करेंगे। पब्लिक को क्या कुछ परेशानी आ रही है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सरकार क्या कुछ दिशा निर्देश दी है, नया अपडेट क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, और जनता को क्या क्या परेशानी आ रही है, स्मार्ट मीटर लगाने से क्या फायदा सरकार गिनवा रही है और क्या नुकसान जनता बता रही है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि उससे हौसला मिलता है कि हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा पाएं। अब आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, मुद्दा यह है कि सरकार कह रही है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर आप लगवाइए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। पब्लिक कह रही है कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहले बात करते हैं सरकार क्या कुछ कह रही है उसके बारे में। सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर आपको लगवाना पड़ेगा। पहले कह रही थी सरकार की लगवाना जरूरी है, नहीं तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब सरकार ने यू टर्न मारा है और कह रही है कि जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, किसी के भी घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उससे पहले बिजली विभाग के अधिकारी प्राधिकारी जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, मीटिंग करेंगे और इसके बारे में जनता को जागरूक करेंगे, इसके फायदा बताएंगे। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। सरकार क्या कह रही है कि अगर आप अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो आप अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं। सटीक बिल आता है, आप निगरानी कर सकते हैं। मोबाइल पे आपको मैसेज जाता रहेगा कि कितना हमारा बिल खत्म हो रहा है, कितना हमारा बिल उठ रहा है। इससे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी, पर्यावरण भी साफ सुथरा रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और आपके घर में जबरदस्ती अब नहीं लगाया जाएगा। पहले कह रहे थे कि लगाया जाएगा जबरदस्ती, आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन अब बिहार सरकार ऐसा कह रही है कि पहले आपको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, आपके घर अधिकारी जाएंगे, इसके लाभ बताए जाएंगे और आपके घर में तब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों, दूसरी तरफ जनता है और जनता में खासे आक्रोश है। आक्रोश इस कदर है कि लोग सड़क पे भी उतरे। 1 अक्टूबर को आपने देखा होगा हर जगह ब्लॉक पे, यहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ स्मार्ट मीटर को लेकर। कई जगह आपको वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो स्मार्ट मीटर निकाल निकाल के सड़क पे फेंकते हुए भी वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों, तो जनता का पक्ष क्या है, जनता का कहना क्या है? जितने भी कमेंट हमें आते हैं या जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, उनके अनुसार ये है जनता का पक्ष कि स्मार्ट मीटर जो है वो बिजली के बिल को बढ़ा दे रहा है। पहले बिजली का बिल अगर 200-300 आता है तो स्मार्ट मीटर लगाने से कम 800-900 हजार रुपए बिजली का बिल आ रही है और हम लोगों को खासे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और पब्लिक कह रही है कि जो लोग बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके बच्चे बाहर में रहते हैं, वही कमा के पैसा भेजते हैं और पैसा भेजने के बाद ही उनका खर्चा चलता है, गुजारा चलता है। अगर टाइम से बच्चे नहीं भेजे, उनके पेमेंट नहीं मिला या कोई कारण से पैसे नहीं रहे तो हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग अंधेरे में चले जाएंगे। गांव में बहुत सारे लोगों को अभी भी स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, लेकिन सरकार कर रही है कि रिचार्ज करने के लिए हम लोग सुविधा रखेंगे, अपने अधिकारी को भेजेंगे, अपने वर्करों को भेजेंगे और आपका स्मार्ट मीटर को हम लोग चार्ज कराएंगे। और क्या कहना है जनता का? जनता का यह भी कहना है कि अगर मीटर को बंद कर दिया जा रहा है, मान लीजिए हम कहीं 2 महीना के लिए चले गए, मीटर बंद है, तो मीटर बंद है तो उसमें से क्या होगा? पैसा कट रहा है। जो सर चार्ज है या इंस्टॉलमेंट चार्ज है या मिनिमम चार्ज है जो महीने का, वो कटते रह रहा है। मीटर चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। और जब आप आते हैं और नया रिचार्ज करते हैं तो वो सारा पैसा आपके रिचार्ज में से पहले ही कट जाता है और माइनस हो जाता है। माइनस होने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो उससे आप बिजली कुछ दिन, 1-2 दिन, 4 दिन चलाएंगे। और नहीं तो हो सकता है कि अगर ज्यादा बैलेंस हो गया हो माइनस में तो आप जितना रिचार्ज करेंगे वो सारा पैसा कट जाएगा, आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। ये फोन के तरह नहीं है। हमारे बिहार के मंत्री जी कहे थे कि जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करेंगे।
लेकिन फोन रिचार्ज में ये होता है कि रिचार्ज खत्म हो गया तो इनकमिंग कुछ दिन आता है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं लगता है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो आपको चार्ज लगेगा, या आप दोबारा रिचार्ज करवाएंगे और जितना दिन तक रिचार्ज नहीं करवाएं उसका कोई शुल्क लगेगा, आपका पैसा नए रिचार्ज में से माइनस हो जाएगा। फोन में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बड़ी क्या जनता की तरफ से अपडेट आ रही है दोस्तों, एक वकील साहब बात कर रहे थे, वकील साहब के कथनानुसार मैं बता रहा हूं कि गोपनीयता भी आपकी खतरे में है, सुरक्षा भी आपकी खतरे में है। स्मार्ट मीटर क्या करेगा कि जितना भी आप घर में उपकरण चला रहे हैं, जैसे टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, बॉल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो जो भी आप चला रहे हैं उसका जानकारी वो सीधे ऑपरेटर को भेज देगा कि आपके घर में इतना 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 एसी चल रहा है, इतना इतना टीवी चल रहा है, इतना इतना बल्ब, इतना इतना पंखा चल रहा है। मैक्सिमम लोड होता है, मैक्सिमम डिमांड। वार्ड का भी झोल है। वार्ड क्या है कि अगर आप 1 वार्ड के मीटर लगाते हैं, 1 वार्ड के मीटर लगाने के बाद मैक्सिमम डिमांड अगर 2 वार्ड दिखा देता है, 3 वार्ड दिखा देता है कि आपके घर में इतना लोड है, तो वो आपका मीटर 1 वार्ड वाला 2 वार्ड 3 वार्ड में बदल जाता है और उस हिसाब से फिर बिल आना शुरू हो जाता है। और आप मीटर कम का लगवाए हुए हैं तो आपको उस हिसाब से बिल आएगा, क्योंकि जितना लोड है, आप ये मत समझिए कि हम कम पावर का लगा लिए, कम वाट का लगा लिए मीटर तो हमारा बिल कम आएगा। नहीं, वो खुद रीड कर लेगा कि आपके घर में मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम लोड कितना है, उस हिसाब से आपको बिल आएगा दोस्तों। अब सिक्योरिटी के बारे में खतरा ये बताया जा रहा है कि अगर आपके घर में मान लीजिए आपको किसी से लड़ाई है, दुश्मनी है, आप कभी रात में आते हैं, 12 बजे आते हैं, आके सो जाते हैं, और अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और एसी आप चला दिए और सो गए, तो ऑपरेटर को खबर चला जाएगा वहां कि हाँ ये घर में आदमी आया है और एसी रात में चला है। कितना घंटा चला है? 4 घंटा चला, 2 घंटा चला, कितना देर घर में रहा। तो वो आपको ऑपरेटर अगर कोई गलत आदमी निकला या गलत संगति का निकला, गलत दोस्ती का निकला, तो आपका सिक्रेसी वहां पे वायरल हो सकता है, आपका सिक्रेसी लीक हो सकता है। तो इस तरह का काम स्मार्ट मीटर करेगी। ये सारा कुछ कहना है जनता का। एक वकील साहब थे, वो भी ये बात को पुष्टि कर रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं इसलिए लेकर आया दोस्तों कि सरकार कह रही है कि हम घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे। सरकार अपना प्लान बदली है, कह रही है कि हम जागरूक करेंगे, उसके बाद मीटर लगाएंगे। और जनता कह रही है कि हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पहले का जो मीटर था हमारे लिए वही मीटर सही था, स्मार्ट मीटर में बहुत तरह का प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातों को बिजली कंपनियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को नुकसान हो या ना हो, जनता अगर भड़क गई, जनता अगर विरोध में आ गई, तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है। आप कमेंट कीजिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।